सो आज मैंने एक हार्ट बनाया है और हम सभी लोग उस दिल को देखेंगे। पहला दिल जहाँ पर सेल्फ लिखा है, पहला दिल हम लोग देखेंगे। आप ध्यान से देखेंगे इस दिल को, ये दिल कैसा है। सबके अंदर दिल है ना? हाँ, ये दिल सबके अंदर है। और इस दिल के बारे में आज हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। और जवान लोगों का ये दिल ज़्यादा धड़कता है ना? तो इसीलिए थोड़ा सा हम चेक करेंगे आज किसका दिल धड़क रहा है और किसका नहीं धड़क रहा। माइक किसके पास है? ओके, बड़ा करेंगे, थोड़ा सा बड़ा दिल चाहिए हमें, छोटा दिल नहीं। ये क्या है? क्या दिख रहा है आप लोगों को? ये हार्ट है, ये दिल है हमारा, जो हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। और इस हार्ट में एक कुर्सी है, दिखाई दे रही सब लोगों को? एक कुर्सी है और इस कुर्सी में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके अंदर लिखा है सेल्फ, मीन्स मैं। क्या लिखा है? मैं। एक हार्ट है, उसमें एक कुर्सी लगी है और उस कुर्सी में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। वो है कौन? मैं। कौन है? कहें मैं। भैया आपके अंदर कोई और तो नहीं बैठा ना? आपके दिल में कौन बैठा है? आप ही तो बैठे हैं। तो कौन बैठा है? मैं। कहें मैं बैठा हूं। आपके दिल में मैं तो नहीं बैठा हूं। एक लड़के के दिल में लड़की बैठ जाती है कई बार, लड़की के दिल में लड़का बैठ जाता है, लेकिन यूजुअली कौन बैठता है? हम स्वयं बैठते हैं अपने दिल में। मैं। कौन बैठा है? मैं बैठा हुआ हूं। और जब मैं बैठा रहता हूं अपने दिल में, तो मेरी इच्छाएं होती हैं। कभी चाउमीन खाने की, कभी मोमोज खाने की मेरी इच्छा होती है, कभी घूमने की, कभी सोने की मेरी इच्छा। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? मेरी मन में एक इच्छा उत्पन्न होती है, कभी किसी से लड़ने की, कभी किसी से प्यार करने की। अलग अलग प्रकार की इच्छाएं हमारे अंदर उत्पन्न होती हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो कौन बैठा है? मैं बैठा हूं। तब हम कहते हैं मेरा घर, मेरा मकान, मेरे बच्चे में, क्योंकि मैं, इस शरीर के अंदर कौन बैठा है? मैं बैठा हूं। और कई बार मैंने कहा कि एक लड़के के दिल में एक लड़की बैठ जाती है। उसे कोई लड़की पसंद आ गई, उसके दिल में वो बैठ गई। कई बार एक लड़की के दिल में लड़का बैठ जाता है। उसके कोई लड़का पसंद आ गया और उसने कहा अरे भाई ये तो मेरे दिल में बैठ गया। अब तो जो लड़का कहता है लड़की वैसे ही करती है। देखा आपने कभी? जो लड़की कहती है लड़का वैसे ही करता है। कारण क्या है? कि उसके दिल में अब वो नहीं बैठा, बल्कि कोई और क्या कर गया है? बैठ गया है। समझ आ रहा आप लोगों को? यस। ऐसे ही कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम तो बैठे ही बैठे रहते हैं जहां पर हमारी इच्छाएं होती हैं, लेकिन कई बार दुष्ट भी बैठ जाता है। कई लोगों के दिल में कौन बैठ जाता है? दुष्ट बैठ जाता है। और जब दुष्ट बैठता है उनके दिल में, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? जब दुष्ट बैठता है उनके दिल में, तब उनकी जो हरकतें होती हैं, उनके जो काम होते हैं, वो दुष्ट जैसे हो जाते हैं। क्योंकि अब रूल कौन कर, सिंहासन पर कौन बैठा है? दुष्ट। इससे पहले कौन बैठा था? मैं बैठा था। जब तक मैं बैठा हूं तब तक मैं रूल करता हूं, मीन्स मैं अपने आप को चलाता हूं। लेकिन कई बार दुष्ट बैठ जाता है, तब वो दुष्ट शैतान आदमी को चलाता है। तब वो उससे गलत काम करवाता है, तब वो उससे चोरी करवाता है, तब वो उससे लड़ाई झगड़े करवाता है, तब वो अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स उसके जीवन में लेकर के आता है। क्योंकि कौन बैठा है अंदर? दुष्ट। अब बाहर से तो नजर नहीं आता ये, लेकिन ये कहां बैठा है? यहां अंदर बैठा रहता है। और इससे पहले कौन था? मैं। हाँ, जोर से कहेंगे, कौन था? मैं।
मैं बैठा हुआ था, तो मैं अपना जीवन अपनी इच्छा के अनुसार व्यतीत कर रहा था। जैसे जवान लड़के होते हैं, जब वो जवान हो जाते हैं लड़के या लड़कियां, और उनके माँ बाप कहते हैं कि बेटा गलत काम नहीं करना, वहां नहीं जाना दोस्तों के साथ में, लेकिन वो अपनी इच्छा से उस काम को करता है, नहीं सुनता, माँ बापों की नहीं सुनता है, और अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में चलता है। मैं, सेल्फ, अपने आप अपने जीवन को चलाता है। और कई बार उसके जीवन में वो तो रहता ही है, लेकिन उसके साथ में एक और शख्स आ जाता है, उसका नाम क्या है? दुष्ट। हाँ, और ये क्या करता है? ये भी उसे बहकाता है, उसके जीवन में गलत मार्गों पर, गलत रास्तों पर उसे लेकर के जाता है। कई बार बोलते हैं ना, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। मैंने सुना है कई बार, मेरा दिमाग खराब हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। उसका इसका काम होता है। मैं और एक कौन है? दुष्ट। ये दोनों कई बार लोगों को चलाते हैं, लेकिन जानते हैं, जब आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जब आप और मैं यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो तब हमारे अंदर कौन रहता है देखते हैं जी। तीसरी स्लाइड। जब हम क्या करते हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब हमारे इस दिल में ना मैं रहता हूं, ना दुष्ट रहता है, परंतु इस दिल में कौन रहने लगता है? यीशु रहने लगता है। वो हमारे दिल में आ जाता है, बैठ जाता है। तो कितने लोग हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं सच्चे दिल से? यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, तो आपके हृदय में न दुष्ट बैठा है, न कोई और बैठा है। आपके हृदय में कौन बैठ जाता है? प्रभु यीशु। यीशु बैठ जाता है आपके सिंहासन पर। इस दिल के सिंहासन पर कौन बैठता है? यीशु। यीशु बैठ जाता है, और वो हमारे जीवन का राजा बन जाता है। तब हम कहते हैं, नहीं, हमें ये गलत काम नहीं करना, हमें तो यीशु के जैसा चलना है, जैसा यीशु ने कहा है वैसा हमें चलना है। और कई बार आप देखते हैं, जब नए विश्वासी भाई लोग होते हैं, बहन लोग होती हैं, तो बहुत स्ट्रिक्टली होते हैं, नहीं, कोई भी गलत काम नहीं करना, जैसा यीशु ने कहा है वैसा ही अपना जीवन जीना है। कारण क्या है? कि उनके हृदय में कौन बैठ गया? यीशु बैठ गया। मैं बहुत अधिक ड्रिंक किया करता था एक समय में, जब मैं यीशु को नहीं जानता था, और मेरे पापा, रिश्तेदार, बड़े सब समझाते थे कि बेटा ड्रिंक नहीं करना है, ये गलत काम है, तुम बदनाम हो रहे हो, तुम घर वालों को बदनाम कर रहे हो, तुम्हारे चक्कर में हमारी इज्जत खराब हो रही है। बहुत लोग समझाते थे, बहुत लोग डांटते भी थे, लेकिन कौन रूल कर रहा था तब? मैं और दुष्ट। लेकिन जब मैंने यीशु को जाना, तब मेरे हृदय में कौन बैठ गया? प्रभु यीशु। यीशु बैठ गया। और जानते हैं, जब यीशु बैठा, और उस दिन के बाद मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया, हालेलुया। ड्रिंक नहीं किया कि नहीं मुझे नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि यीशु इससे नफरत करता है। नहीं, यीशु ने मना किया, इसलिए मुझे नहीं पीना है। अब मेरे हृदय में कौन रहता है? यीशु। यीशु रहता है। इसका मतलब पहले मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता था, लेकिन जब मैंने यीशु को जाना, तो अब मैं किसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ? यीशु के अनुसार। मैं बहुत गंदी गंदी बातें भी अपने मुंह से निकाला करता था। और एक दिन मैं और मेरा एक दोस्त है, हम दोनों रास्ते में जा रहे थे, और वो मुझे कुछ गंदी गंदी बातें बोलने पे लगा हुआ है अपने मुंह से। अब मैं सुन रहा हूँ, मैं चुपचाप जा रहा हूँ, लेकिन इतने में क्या हुआ कि मैंने भी उसे कुछ बोल दिया। और जब मैंने उसे बोल दिया, उसके बाद हम दोनों आगे चले गए, वो अपना घर और मैं अपने घर जाने लगा। तो रास्ते में प्रभु ने मुझसे कहा कि तूने अपने मुंह से ऐसे गलत बात क्यों निकाली?
आज के बाद तेरे मुंह से कोई गलत बात नहीं निकलनी चाहिए। और उस दिन से आज तक प्रभु का अनुग्रह 16-17 साल हो गए, मेरे मुंह से कभी भी किसी के लिए कोई भी अपशब्द नहीं निकला है। गंदी बात, कोई भी गंदी बात नहीं निकली। उससे पहले कौन चला रहा था मुझे? हाँ, या तो दुष्ट चला रहा था या तो मैं स्वयं को चला रहा था, इसलिए मैं गंदी गंदी बातें लोगों को कह रहा था। लेकिन अब कौन चला रहा है मुझे? प्रभु यीशु चला रहे हैं। और जब यीशु मेरे हृदय में है तो मेरे मुंह से अब कोई गलत बात नहीं निकल रही, क्योंकि मेरे हृदय में कौन बैठा है? यीशु बैठा है। अब यहां पर देख रहे हैं आप, दो व्यक्ति हैं, एक हूं मैं और दूसरा है यीशु। दुष्ट को अभी हम साइड रख देते हैं। दो व्यक्ति हैं, एक हूं मैं और दूसरा है यीशु। अब जब यीशु मेरे दिल में बैठा तो मैं कहां चला गया? तीसरी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। अब यीशु मेरे अंदर आ गया तो अब मैं जो था, मेरी जो इच्छाएं थी, जो काम मैं करता था, वो कहां चला गया? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? समझ रहे हैं? सब लोगों को समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा? जी। अब मेरे सिंहासन पर, दिल के सिंहासन पर कौन बैठा है? यीशु मसीह। अब मैं कहां हूं? मैं कहां हूं? साइड पे। कहां हूं? साइड पे। पहले मैं कहां था? सिंहासन पे। कहां था? सिंहासन। दिल के सिंहासन पर मैं बैठा हुआ था। लेकिन जब यीशु मेरे दिल में आया तो तब मैं कहां चला गया? साइड चला गया। अब दो व्यक्ति बन गए। मेरे अंदर ही क्या है? अब दो व्यक्ति हैं। एक तो मैं हूं और एक कौन है? यीशु मसीह। बोले, जोर से बोलिए। यीशु मसीह। यीशु। एक मैं हूं और दूसरा यीशु मसीह। यीशु मसीह। दो व्यक्ति हैं। सपोज विवेक भाई आगे आएंगे और हार्दिक भी आ गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, दो लोग आ जाओ जल्दी से जल्दी से। आगे आगे आगे। एक हूं, ये मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं, ठीक है? ये मेरे शरीर के अंदर ये दो लोग रहते हैं। एक है यीशु और एक है मैं, जो मैं हूं, आदमी। मैं, मेरे शरीर के अंदर मैं रहता हूं, ठीक है? और जब मैंने यीशु पर विश्वास किया तो अब यीशु मेरे अंदर आ गए। तो अब कितने लोग हैं मेरे अंदर? दो हैं। मेरे दिल में मैं भी हूं और यीशु भी है। समझ गए आप? बैठ जाओ। अब यहां चलती है लड़ाई। एक मिनट, रुको रुको रुको। अब यहां चलती है लड़ाई, युद्ध होता है डेली हमारे मन में। आप बोल रहे होंगे ऐसा प्रचार तो मैंने कभी सुना ही नहीं। युद्ध चलता है मुझ में, मेरे अंदर जो मैं है, और यीशु में। रोज युद्ध होता है हमारे अंदर। कैसा युद्ध? सपोज एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं कहीं जाऊं घूमने के लिए। मन में इच्छा है, गर्मी हो रही है, मैं ठंड में जाना चाहता हूं, मेरे मन की इच्छा है। लेकिन उसी समय एक आवाज आ रही है, मेरा मन में एक और व्यक्ति रहता है, वो है यीशु, और वो कह रहा है नहीं, संगति में जा, संगति में जा। मन कर रहा है नहीं, वहां बहुत गर्मी होती है, एसी भी काम नहीं कर रहे उस हॉल में। लेकिन यीशु कहता है नहीं, जा, उस गर्मी में ही मेरी आराधना कर। मन कहता है कि बहुत दूर है, वहां बहुत दूर जाना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन यीशु कह रहा है नहीं, जा, मेरी आराधना वहां कर। अब ये युद्ध चल रहा है हमारे मन में। क्या चल रहा है? युद्ध। अब ये दोनों फाइट करेंगे आपस में। अब कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? जोर से बोलेंगे। यीशु। नहीं नहीं नहीं, कई बार मैं जीत जाता है और यीशु हार जाता है, क्योंकि यीशु अपनी जबरदस्ती नहीं करता हमारे साथ में। समझ रहे हैं मेरी बात को? लेकिन मैं जबरदस्ती करता है। नहीं, मेरी मन की इच्छा होनी है,
जो मैं कह रहा हूं वही होना है, मैं। और यीशु सजेस्ट करता है, एक बार बता देता है, नहीं बेटा इस काम से अच्छा ये काम है, इसे करो। और जब इन दोनों में युद्ध चलता है कि कुर्सी पर कौन बैठेगा, जी जी चले जाइए, कुर्सी पर कौन बैठेगा, मैं सोचता हूं कि खींचूं यीशु को बाहर और मैं स्वयं इस कुर्सी पर बैठ जाऊं और इस जीवन को अपनी इच्छा से चलाऊं। मन करता है हमारे अंदर, हम विश्वासी हैं तो दो व्यक्ति हमारे अंदर हैं, एक है मैं और एक है यीशु। अब बगल पड़ोसी ने कुछ गलत कर दिया, अब मन कर रहा है कि उसे बहुत सारी मैं सुना दूं। वो कौन सा मन कर रहा है? मैं। हाँ, कौन सा? मैं। जोर से बोलेंगे, मैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं उस पे 2 थप्पड़ मार दूं, उसके घर में 2 पत्थर भी फेंक दूं, बहुत कुछ उसे गलत बातें भी बोल दूं। लेकिन वहीं यीशु की आवाज आती है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। 2 व्यक्ति हैं जो मेरे अंदर क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब मैं बोल रहा हूं नहीं, ये वचन मेरे लिए नहीं है, मैं इसे फॉलो नहीं करूंगा, इसने मेरा नुकसान किया, मैं इसे मारूंगा। तो तब कौन रूल कर रहा है मुझे? मैं रूल कर रहा हूं या फिर दुष्ट शैतान मुझे रूल कर रहा है, मुझे उत्साहित कर रहा है गलत काम करने के लिए। लेकिन यीशु क्या कह रहे हैं? यीशु कह रहे हैं कि अपने पड़ोसी से क्या कर, अपने समान प्रेम रख। मन कर रहा है कि इसकी चुगली कर दूं, मैं बहुत सारी चुगली, इसकी जितनी भी गलत बातें हैं ना, मैं 10 लोगों में जाकर बता दूं कि ये धनीश भाई गंदा व्यक्ति है, खराब व्यक्ति है, इसने इतने गलत काम किए, 10 लोगों को बता दूं। लेकिन वहीं यीशु भी है मेरे अंदर और वो कहता है नहीं, भाइयों से प्रेम रखो, चुगली मत करो, गंदी बातें तुम्हारे मुंह से न निकले, एक दूसरे की बुराई मत करो, एक दूसरे पर दोष मत लगाओ। अब जीत कौन रहा है? आप समझें, आपके मन में कौन जीत रहा है? यीशु जीत रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप जीत रहे हैं, यदि दुष्ट आपके अंदर जीत रहा है, तो फिर आपको अभी सुधार लाने की आवश्यकता है। समझ रहे हैं? कितने लोगों को समझ आ रहा है? तो कौन कौन है हमारे अंदर? यीशु है और मैं हूं। अब मेरी इच्छा है कुछ करने की, लेकिन यीशु कह रहे हैं कुछ और। अब जो काम हमने कर दिया मतलब वही जीत गया। अगर मेरा मन कर रहा है किसी से लड़ाई करने की, किसी ने कुछ बोल दिया मुझे और मैं उसे मारना चाहता हूं, एक लात या एक घूसा, यीशु ने कहा नहीं, भाइयों से प्रेम रखो, दोष मत लगाओ, अपने दुश्मनों से भी प्रेम रखो। अब यदि मैंने लात घूसा चला लिया तो कौन जीता? मैं जीत गया, दुष्ट जीत गया। और यदि मैंने लात घुसा नहीं चलाया, मैं चुप हो गया, तो कौन जीता? यीशु जीता। और हमें जिताना किसको है? यीशु को। हाँ, अपने अंदर के इस युद्ध में यीशु को हमें जिताना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मन में आएगा तुझे तो बहुत गंभीर बीमारी हो गई है, तू तो ज्यादा समय तक नहीं बच पाएगा, मन में उत्पन्न होगा। एक छोटा सा पेट दर्द हुआ तो बस लोगों को लग जाता है बस इससे अब हमारी मौत हो जाएगी। क्योंकि कौन आपसे बात कर रहा है उस समय? हाँ, दुष्ट शैतान बात कर रहा है। लेकिन उसी समय यीशु भी आपसे बात करता है जो कहता है मत डर, मैं तेरे साथ में हूं। मत डर, यदि तू विश्वास रखेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। मत डर, मेरे कोड़े खाने से तू स्वस्थ हो गया है। तो अब यदि हम फिर भी उसी सोच विचार में हैं, तो यानी कि मैं दुष्ट को जिता रहा हूं। और यदि मैंने यीशु की बात को मान लिया तो इसका मतलब कौन जीत रहा है? यीशु जीत रहा है।
तो अपने दिल में जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध में आपको किसको जिताना है? यीशु को। यीशु को जिताना है। और जानते हैं कैसे आप जीत सकते हैं इस युद्ध को? इस युद्ध को जानते हैं कैसे जीत सकते हैं? समझना चाहते हैं? यस। कितने लोग समझना चाहते हैं? एक दूसरे से कहें कि आप युद्ध जीत जाएंगे। हाँ, यदि इस बात को फॉलो करोगे, युद्ध जीत जाओगे। युद्ध जीत जाओ। उस बीमारी से भी जीत जाओगे, बीमारी से, उन लड़ाई झगड़ों से जीत जाओगे, उन लड़ाई झगड़ों से, उस नशे से भी जीत जाओगे। उस नसों से भी जीत बस जाओ। इस काम को करना है। बस इस काम को करना। हाँ, और वो काम जानते हैं क्या है? हाँ, अभी देखते हैं हम क्या काम है। अभी देखते हैं क्या काम है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 10 पद। क्या लिखा है? जोर से पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 10 पद। क्या लिखा है? तेरा राज्य आए, हाँ, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। आमीन। यहां पर लिखा है जैसे तेरी इच्छा। क्या? जैसे तेरी इच्छा। जोर से बोलेंगे। जैसे तेरी इच्छा। हाँ, जैसे तेरी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, विल स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही कहां हो? पृथ्वी पर। अब जब थोड़ा इसे बदल देते हैं, इसे ऐसे लिखते हैं कि जैसे तेरी इच्छा, बोलेंगे, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे मेरे जीवन में पूरी हो। क्या? जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, मेरे जीवन में भी हो। हाँ, अभी तक क्या था? जब मैं दिल में बैठा हुआ हूं, तब प्रभु की इच्छा पूरी नहीं हो रही। तब किसकी इच्छा पूरी हो रही है? मेरी इच्छा, प्रभु की नहीं हो रही। क्योंकि कहां कौन बैठा है? दुष्ट। हाँ, अब इसकी इच्छा पूरी हो रही है हमारे जीवन में। ये कह रहा है लड़ाई कर तो लड़ाई कर रहे हैं, ये कह रहा है शराब पी तो पी रहे हैं, ये कह रहा है चोरी कर तो कर रहे हैं, ये बोला गाली दे तो दे रहे हैं। इसकी इच्छा पूरी हो रही है मेरे जीवन में, आपके जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में। लेकिन बाइबल क्या कह रही है? प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी भी नहीं और इस दुष्ट की भी नहीं। किसकी इच्छा पूरी हो? तेरी, यानी कि यीशु की इच्छा पूरी हो। तो मेरे सिंहासन पर कौन बैठना चाहिए? यीशु। यानी कि जब प्रभु कह रहे हैं कि ऐसे प्रार्थना करना, ऐसे रोज प्रार्थना करना कि हे प्रभु, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो। हे प्रभु, मेरे जीवन में मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। ये प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं अपने चेलों को कि ऐसे प्रार्थना करना कि मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। जब हम इस प्रार्थना को करते हैं कि हे प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तब क्या होता है? ऐसा जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने आप को प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हैं। क्या करते हैं? प्रभु के सम्मुख समर्पित। हाँ, अपने आप को प्रभु के सम्मुख समर्पित करते हैं और प्रभु से कहते हैं हे प्रभु, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। तू मुझ में रूल कर, मेरा जीवन तेरे अनुसार मैं बिता सकूं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो अब सिंहासन पे कौन बैठा है? यीशु मसीह। और मैं कहां बैठा हूं? घुटनों पर। नीचे। कहां बैठा हूं? नीचे। अब मेरी इच्छा नहीं चलेगी, किसकी इच्छा चलेगी? यीशु की। यीशु की इच्छा चलेगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि ऐसे प्रार्थना करना कि हे पिता,
हे पिता, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो हाँ मेरे जीवन में। मेरे जीवन में। हे पिता, तेरी इच्छा पूरी हो मेरे जीवन जैसे चतरी स्वर्ग में पूरी होती है, ऐसे इस पृथ्वी पर भी हो, ऐसे ही मेरे जीवन में भी पूरी हो। अब जब आप ऐसे प्रार्थना करते हैं तो आपने अपनी इच्छाओं को, अपनी डिजायर्स को प्रभु को समर्पित कर दिया। आप उसके सामने बिल्कुल समर्पित हो गए, सरेंडर हो गए हैं। अब प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर बैठकर आपको रूल करता है, आपको गाइड करता है। इसीलिए कई बार हम कहते हैं प्रभु ने मुझसे बात करी, प्रभु ने मुझसे ऐसा कहा, प्रभु ने मुझे गाइड किया, प्रभु ने मुझे अगुवाई किया। कारण क्या है? क्योंकि हमारे अंदर, हमारे हार्ट में, हमारे दिल में कौन बैठा है? यीशु। यीशु बैठा हुआ है। एक समय की बात है, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं जीवन के अंतिम क्षणों में। उसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है। यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, यदि हो सके, यदि संभव है तो ये कटोरा, ये जो मृत्यु है मेरे सामने, इसे मुझसे दूर कर दे। ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा थी, उनके मन की इच्छा थी, मनुष्य होने के नाते, कि मैं क्रूस पर न चढ़ाया जाऊं। इसलिए उन्होंने ये प्रार्थना की कि हे परमेश्वर, इस कटोरे को, इस मृत्यु को मुझसे दूर कर दे। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाए या मृत्यु को देखूं, नहीं। लेकिन साथ में वो ये प्रार्थना भी करते हैं कि हे प्रभु, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। मेरी इच्छा पूरी ना हो बल्कि तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या हो? पूरी हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे जीवन में किसकी इच्छा पूरी हो? आज आपको और मुझे, हम सबको यही प्रार्थना अपने जीवन में रोज करना है। क्या? कि हे परमेश्वर, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और जब आप ये कहते हैं तो आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं प्रभु के सम्मुख। यस। आपकी इच्छाएं, आपकी योजनाओं को, आप सब कुछ को प्रभु के सम्मुख समर्पित कर देते हैं कि प्रभु आज से मैं नहीं, प्रभु आज से मेरी इच्छा नहीं, प्रभु आज से मेरी योजना नहीं, प्रभु अब ये मेरा जीवन नहीं बल्कि आपका है। हालेलुया। अब ये जीवन किसका है? आपका है। यीशु आपका है। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगा, आप जहां कहेंगे मैं वहां जाऊंगा। ये प्रार्थना आपको और मुझको रोज अपने जीवन में करना है। बाइबल में एक व्यक्ति है जो बहुत धनी है और उसके बेटे ने एक बार अपने पिता से कहा कि पिता, मेरी संपत्ति मुझे दे दे, मेरे हिस्से का जितना बनता है वो मुझे दे दे और मैं अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करूंगा। तो यहां पर कौन रूल कर रहा था? मैं। कौन? मैं। उसने अपने पिता से कहा कि मेरी संपत्ति मुझे दे दे, मेरा हिस्सा कर, मुझे जाना है यहां से। अपनी इच्छा से, अपनी योजना से वहां से वो चल पड़ा। और जब दूर देश गया, वो बिजनेस करने के लिए दूर देश गया अपने पिता के पैसे को लेकर के, तो वहां उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आ गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई। इतनी प्रॉब्लम आई कि उसके पास अब 1 रुपया नहीं है, खाने के लिए भी उसके पास पैसा नहीं बचा, एक अनाज का दाना उसके पास अब नहीं बचा है। पूर्ण रूप से कंगाल हो गया, कुछ भी उसके पास नहीं है। ये जानते हैं क्यों हुआ बर्बाद? क्योंकि इसके हृदय में जिसने शासन किया वो कौन था? दुष्ट। मैं और दुष्ट। उसने अपनी इच्छाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू कर दिया। इसलिए जीवन कैसा हो गया? खराब हो गया, नष्ट होने की कगार पर है। लेकिन जानते हैं,
वहां जब वो लास्ट क्षणों में था, जब उसके पास कुछ न बचा, सूअरों के साथ का खाना वो खाने लगा, उस समय उसे ध्यान आया कि मैं वापस अपने पिता के पास जाऊंगा। क्या करूंगा? अपने पिता के पास जाऊंगा, वापस जाऊंगा। यानी कि मैं अपने पिता को फिर से अपने हृदय के सिंहासन पर बिठाऊंगा। और जब उसने अपने आप को दूर करके अपने पिता को अपने सिंहासन पर बिठाया, यानी कि वो अपने पिता के पास गया, तो जानते हैं क्या हुआ? वो फिर से मानो एक अमीर व्यक्ति बन गया। हालेलुया, हालेलुया। मीन्स जब वो अपनी इच्छा के अनुसार चल रहा था, तब उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आई। लेकिन जब उसने कहा कि प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, तब उसके जीवन की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई। तो आज के बाद क्या प्रार्थना करना है? कि हे परमेश्वर, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। एक बार फिर से कहेंगे, हे पिता, हाँ, मेरे जीवन में हाँ, तेरी इच्छा पूरी हो। हाँ, और एक बार और कहेंगे, हे मेरे पिता, मेरे जीवन में, हाँ, तेरी इच्छा, हाँ, पूरी हो। परमेश्वर यीशु मसीह, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, मेरी नहीं, क्योंकि मैं कई बार गलत निर्णय ले लेता हूं। मेरी नहीं, क्योंकि मैं कई बार गलत इच्छाओं को रखता हूं, बल्कि तेरी इच्छा, तेरी योजना मेरे जीवन में पूरी हो। कई बार लड़के लड़कियां, विश्वासी लड़के जब शादी करना चाहती हैं, तो वो वहां पर अपनी इच्छा को देखते हैं। अपनी इच्छा, कौन सी लड़की सुंदर है, कौन सा लड़का सुंदर है, कौन सा लड़का ज़्यादा पैसा कमाता है, कौन सी लड़की के घर से ज़्यादा दहेज मिलेगा, ये सब चीज़ें देखते हैं। तो ये कौन है? मैं हूँ। और जब शादी हो जाती है, उसके बाद परिवार टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि शादी किस पे हुई? दान दहेज देखकर हुई, रंग रूप देखकर हुई, जॉब पैसा देखकर हुई। लेकिन विश्वासी बहनें, विश्वासी भाई जब शादी का डिसीजन लें, तो वो इन चीजों को देखकर न लें, बल्कि क्या करें? प्रार्थना करें। क्या? कि हे परमेश्वर, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। अब चाहे वो लड़का गरीब है, अब वो चाहे वो लड़की गरीब है, अगर आपने शादी कर ली परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो आप लोग फिर आगे बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। आपका परिवार फिर टूटेगा नहीं। आपके परिवार में फिर खुशियां, आनंद, शांति, सब कुछ आशीषें आपके परिवार में होंगी। बस आपको सुनना है और ऐसे प्रार्थना करना है, हे परमेश्वर, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हे परमेश्वर, तेरी इच्छा मेरे बच्चों के जीवन में पूरी हो। मेरे पिता, तेरी इच्छा मेरे पति के जीवन में पूरी हो। तेरी इच्छा मेरी पत्नी के जीवन में पूरी हो। तेरी इच्छा मेरे शहर में, मेरे नगर में, मेरे पड़ोस में पूरी हो। और जब आप ये प्रार्थना करते हैं, तो दुष्ट उनके जीवनों से चला जाता है और प्रभु यीशु मसीह उनको रूल करने लगता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लिए। यदि आपने प्रभु पर विश्वास किया है, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो आपके हृदय में प्रभु यीशु मसीह रूल कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को रूल न करने दें, अपनी इच्छाओं को मारना सीखें और प्रभु की इच्छा को अपने जीवन में लागू होने दें। कई बार मेरे अंदर, मतलब लोगों के अंदर, मैं जो होता है वो घमंड को दिखाता। कई बार लोगों के अंदर घमंड पैदा होता है। कई बार ये मैं जो है आत्मिक घमंड को भी लेकर के आता है कि मैं सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल हूं, मैं सबसे ज्यादा आत्मिक हूं, बाकी सब बेकार हैं। ये मैं लेकर के आता है। लेकिन आपको मैं को रूल नहीं करने देना।
आपको यीशु को रूल करने देना है। Yes, हालेलुया, amen. हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। कई बार सपोज आपको कुछ काम करने का मौका मिला प्रभु की सेवा में, आपको मिला कि मुझे बर्तन धोने हैं। अब बर्तन धोने के समय आप पहुंचे, आपने कहा नहीं, ये काम मेरे लिए नहीं है, ये नहीं। तो यहां पर आप क्या कर रहे हैं? मेरी। यीशु कभी नहीं कहेगा। यीशु तो कहेगा बेटा दीन नम्र हो जा, झुक जा, लेट जा, मिट्टी में लोटपोट हो जा, छोटा कर दे अपने आप को। कोई बात नहीं, तूने कोट पैंट पहना है, उतार दे, धो दे बर्तन, कर दे, झाड़ू साफ कर, यहां पर चीजों को सेट कर, झाड़ू मार दे। यीशु सिंहासन से उतरकर इस धरती पर छोटा सा बन गया। और कई बार आप और मैं अपने आप को सेवक कहते हुए, मसीह कहते हुए, विश्वासी कहते हुए हम रूल करते हैं। हमारे अंदर रूल करता है मैं नहीं झुक सकता, मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कौन राज कर रहा है? मैं को राज न करने दें, यीशु को राज करने दें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बगल पड़ोसी से कैसे बात करूं? मेरी नाक कट जाएगी, कैसे बात करूं? वो लोग क्या सोचेंगे? ये कौन रूल कर रहा है? मैं। यीशु क्या कहता है? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? Yes. इसके घर कैसे खाना खाऊं? ये तो मुझसे नीचे है, मैं नहीं खा सकता इसके घर में, मैं इसके हाथ का पानी नहीं पी सकता। ये कौन रूल कर रहा है? मैं। यीशु क्या कहता है? तुम सब मेरी संतान। यस, आमीन। सब एक समान हो, कोई ऊंच नीच नहीं, सब एक समान। अब हम किसकी बात को सुन रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। यदि अपनी तो भैया आपका जीवन है, यदि यीशु की तो आप आगे बढ़ने जा रहे हैं। यस, आमीन। आप सफल होने जा रहे हैं। प्रभु आपको इस्तेमाल करने जा रहा है। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को दिखाने जा रहा है। बस आपको उसकी सुननी है, उसको रूल करने देना है, अपने आप को नहीं। हालेलुया। एक भाई मुझे मिला जिसने कहा कि मुझे एक सैलरी जॉब के लिए उन्होंने अप्लाई किया और उन्हें बहुत अच्छी सैलरी मिल रही थी, बहुत अच्छी सैलरी, लेकिन वहां एक भी छुट्टी नहीं थी, संडे को भी छुट्टी नहीं थी। और जब संडे को भी छुट्टी नहीं थी तो वो विश्वासी है, अब क्या करे? संडे को उसे प्रभु ने कहा है कि 7वें दिन को विश्राम करके मानना, मेरे भवन में जाना, मेरी आराधना करना, लेकिन ऑफिस कह रहा है कि छुट्टी नहीं मिलेगी, संडे को बेटा काम करना पड़ेगा, तब ज्वाइनिंग होगी, अन्यथा नहीं होगी। इस भाई ने उस जॉब को ज्वाइन ही नहीं किया। इसने कहा मुझे ऐसी जॉब नहीं चाहिए, चाहे उसमें पैसा ज्यादा ही क्यों नहीं है, लेकिन मुझे यीशु की बात को मानना जरूरी है। और जानते हैं उसके बाद प्रभु ने उसे एक और अच्छी जॉब दी। हालेलुया, हालेलुया। और वो जॉब ऐसी थी जिसमें संडे की भी छुट्टी थी, सैटरडे की भी छुट्टी थी, और पैसा भी उससे ज्यादा था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसे काम करता है जब आप उसकी आज्ञा को मानते हैं। क्या करते हैं? आज्ञा को मानते हैं। हाँ, आज्ञा को मानते हैं। आपके पास घूस लेने का, चोरी करने का मौका है और आपने उठा लिया, लेकिन तभी आवाज आई, नहीं चोरी नहीं करना। यीशु कहता है चोरी नहीं करना, और आपने फिर भी जेब में रख दिए और आप चले गए। जानते हैं क्या होगा? आपका और बड़ा नुकसान। लेकिन यदि आपने यीशु की आवाज को सुन लिया और आपने अपनी जेब में नहीं रखे बल्कि वहीं रख दिए, जिसके थे उसको दे दिए, तो जानते हैं क्या होगा? आप उन्नति करेंगे, आपका प्रमोशन होगा, आप कर्ज से बाहर निकल आएंगे। क्योंकि जब आप यीशु की आज्ञा को मानेंगे, यीशु की इच्छा को पूरा करेंगे, तब आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। तो क्या आप आगे बढ़ना चाहते हैं?
तो आज के बाद आपको जब ये दो आवाजें आएं तो उस समय आपको यीशु की आवाज को सुनना है। हालेलुया।